और अब हम भारत के पड़ोसी देश चीन में चल रहे गृह युद्ध का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। चीन ये गृह युद्ध किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहा है और चीन के 40 से ज्यादा शहर अब इस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। चीन में पहली बार प्रदूषण का राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग समेत देश के 24 शहरों में प्रदूषण का सबसे बड़ा अलर्ट यानी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जबकि 21 शहरों में प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट यानी ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आप इसे चीन में प्रदूषण वाली सुनामी भी कह सकते हैं, क्योंकि चीन में प्रदूषण वाली धुंध किसी लहर की तरह वहां के शहरों को अपनी चपेट में ले रही है। अब जो टाइम लैप्स वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं वो चीन की राजधानी बीजिंग से हमारे पास आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदूषण वाली धुंध की एक पूरी की पूरी लहर धीरे धीरे आसमान में छा रही है। ये धुंध असल में प्रदूषण की चादर है जिससे चीन के करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में सभी हाईवेज को बंद कर दिया गया है। चीन में इस प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह कोयले के इस्तेमाल को माना जा रहा है, क्योंकि चीन में इस वक्त काफी सर्दी पड़ रही है और वहां के लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए काफी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ फैक्ट्रियों में भी कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करता है और कोयले के इस्तेमाल को कार्बन एमिशन की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। कार्बन एमिशन के मामले में दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन है। भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। कोयले का इस्तेमाल करके चीन ने आर्थिक तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन अब उसे इस कामयाबी के साइड इफेक्ट्स भी भुगतने पड़ रहे हैं। चीन में जब रेड अलर्ट के जरिए प्रदूषण के सबसे खतरनाक स्तर की घोषणा की जाती है तो रेड अलर्ट से प्रभावित शहर में सभी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, फैक्ट्रियों को भी बंद करने के आदेश दिए जाते हैं। इसके अलावा सारा निर्माण कार्य भी रोक दिया जाता है, यानी जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है शहर का उसे भी रोक दिया जाता है। रेड अलर्ट की स्थिति में सड़कों पर वाहनों की संख्या भी आधी कर दी जाती है। फिलहाल धुंध से प्रभावित चीन के कई शहरों में फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। अलग अलग शहरों में करीब 200 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी चीन के 40 शहर ऐसे हैं जो प्रदूषण की इस सुनामी को रोक नहीं पा रहे। अब मैं आपको बीजिंग के एक टोल नाके की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की गई हैं। हजारों की संख्या में ये कार्स चीन की राजधानी बीजिंग में प्रवेश कर रही हैं। ये तस्वीरें तब रिकॉर्ड की गई जब ये सभी कार टोल नाके के पास ग्रिड लॉक में फंस गई थी। इन तस्वीरों को देखकर बीजिंग के लोग डर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब ये कार्स उनके शहर में प्रवेश करेंगी तो शहर का प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन के कई लोगों ने सोशल साइट्स पर गुस्से का इजहार किया, तो कई लोगों ने इन तस्वीरों को देखकर इनका मजाक भी उड़ाया। चीन के कुछ नागरिकों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या इसी को सुधार कहा जाता है। इन तस्वीरों को लेकर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि क्या मैं वहां जाकर कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स बेच सकता हूं। चीन के कुछ नागरिकों ने अपनी सरकार को घेरते हुए सवाल भी उठाया कि सरकार इसके लिए माफी क्यों नहीं मांगती। ये तस्वीरें सोमवार की हैं, जब हजारों लोग क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाकर अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन शायद इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनका शहर प्रदूषण वाला रेड कार्पेट बिछाकर इनका स्वागत करने के लिए तैयार है। चीन में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह चीन की आर्थिक तरक्की को माना जाता है। आर्थिक तरक्की के दौर में चीन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली गईं, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया। पैसा आने की वजह से लोग ज्यादा वाहन खरीदने लगे, कोयले का इस्तेमाल बढ़ने लगा और इस आर्थिक चकाचौंध के बीच चीन प्रदूषण के खतरे को ठीक से नहीं देख पाया। वर्ष 2008 से पहले चीन में प्रदूषण के स्तर की जानकारी आम लोगों को नहीं दी जाती थी। ये एक तरह का स्टेट सीक्रेट हुआ करता था, यानी प्रदूषण की जानकारी सिर्फ सरकार के पास होती थी और लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंचती थी, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता था कि ये खबर दुनिया को पता लगे कि चीन के आर्थिक विकास का खामियाजा वहां के लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2013 तक भी चीन की सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से चीन की सरकार को आखिरकार प्रदूषण वाले सच से पर्दा उठाना ही पड़ा। अब चीन प्रदूषण के मामले में पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है
और हमारे पास भी चीन की प्रदूषण वाली परेशानी से जुड़ी कई तस्वीरें हैं जिन्हें इकट्ठा करके हमने आज आपके लिए एक खास विश्लेषण तैयार किया है। अगर आप भारत के किसी प्रदूषित शहर में रहते हैं तो आपको ये डीएनए टेस्ट आज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो आज चीन का वर्तमान है वो कल भारत का भविष्य भी हो सकता है। जो चीन के शहरों में हो रहा है वो आपके शहर में भी हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए इन तस्वीरों की आदत डाल लीजिए अभी से, इस जिंदगी की अभी से आदत डाल लीजिए। चीन के 40 शहर मौसम से गुहार लगा रहे हैं कि खुल जा सिमसिम, लेकिन मौसम है कि मेहरबान होने को तैयार नहीं है। जिस तरह कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, उसी तरह जो देश कोयले का इस्तेमाल अंधाधुंध करता है, उसके शहरों के आसमान भी अक्सर काले हो जाया करते हैं। चीन में प्रदूषण वाली सुनामी ने 40 से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात ये हो गए हैं कि अब आम लोग इस प्रदूषण का विरोध करने लगे हैं। यह हैं चीन के कलाकार लियो बोलिन। ये चीन की सड़कों पर चीन के वायु प्रदूषण का विरोध अपने अंदाज में कर रहे हैं। लियो बोलिन ने एक लाइफ जैकेट पहन रखी है और इस जैकेट पर कई मोबाइल फोन चिपके हुए हैं। इन मोबाइल फोन्स के जरिए बोलिन प्रदूषण के हालात की लाइव स्ट्रीमिंग इंटरनेट पर कर रहे हैं। ये स्मॉग इंसानों के लिए एक तरह से एक विनाश है। ये हमारे देश की एक ऐसी समस्या है जिसे हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है। एक कलाकार के तौर पर मैं ये तस्वीरें सबको दिखाता हूँ। बोलिन की तरह डिजाइनर वांग शिजुन भी प्रदूषण का अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। जॉगिंग के शौकीन वांग शिजुन अक्सर पॉल्यूशन से बचाने वाला फेस मास्क लगाकर दौड़ा करते थे, लेकिन वो ज्यादा कारगर नहीं था। इसलिए इन्होंने अपने जॉगिंग शूज को ही मास्क में बदलने की ठान ली और एक फेस मास्क बना दिया। ट्रेनिंग वाले जूतों को मास्क में बदलकर मैं प्रदूषण की समस्या की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। चीन में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है कि इससे चीन में हर साल 14 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है। अब चीन की एक ऊंची इमारत से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। यहां से भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण वाली धुंध के ही दर्शन होंगे। चीन में ऑड इवन का फॉर्मूला भी प्रदूषण का खात्मा नहीं कर पा रहा है। ये एक ऐसा युद्ध है चीन जिसे हारता जा रहा है, और चीन के इस हार ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। Clearly, the government is not trying to hide this away. I mean, everybody is talking about the pollution. The Premier Minister has called for a war against pollution, and there's very, very many investments going into making the air better. However, I mean, what we see today is the consequences of the sins of probably a whole generation of development, fast development, which clearly did not have environment at its center. अब ये बात चीन के लोग भी समझने लगे हैं कि चीन की सरकार प्रदूषण से पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ पा रही। मैं प्रदूषण को लेकर बहुत चिंतित हूँ। अब हवा में प्रदूषण के बहुत सारे कण हैं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा नहीं था। सरकार को सिर्फ फैक्ट्रियां बंद करने और कारों की संख्या कम करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे सिर्फ सतह साफ होगी। इसकी बजाय उन्हें आर्थिक विकास के ढांचे को ही बदलना होगा।
बीजिंग में हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए वर्ष 2013 में पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जिसके तहत वर्ष 2013 के दौरान बीजिंग में वायु प्रदूषण 3% कम कर दिया गया। इसके लिए प्रदूषण फैलाने वाली 228 फैक्ट्रियों को ग्रीन एनर्जी फर्म से रिप्लेस कर दिया गया और 3,66,000 पेट्रोल और डीजल वाहनों को सड़क से हटा दिया गया। बीजिंग में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बिजली उत्पादन में कोयले के इस्तेमाल को 230 करोड़ टन से घटाकर वर्ष 2017 तक 100 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजिंग के प्रशासन ने वर्ष 2014 के दौरान प्रदूषण को घटाने के लिए $240 करोड़ खर्च किए थे। 2015 में हमने चीन में जाकर एक रिपोर्टिंग की और ये समझने की कोशिश की थी कि चीन कैसे प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तब हमें पता लगा था कि चीन में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह माने जाने वाली फैक्ट्रियों पर लगाम लगाकर प्रदूषण से निपटने की कोशिश की गई है। मुझे थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता दीजिए कि अगर आप यहाँ एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं और आपकी फैक्ट्री यहाँ सपोज करिए पॉल्यूशन का लेवल ब्रेक करती है या बाकी जो नॉर्म्स हैं उसको ब्रेक करती है, तो क्या कानून है यहाँ पे? देखिए, सिटी के अंदर जितने भी ये सब एक तरीके से लघु उद्योग हैं, जिसको हम हिंदुस्तान में लघु उद्योग बोलते हैं। ये लघु उद्योग हैं, तो जो नॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं उसको आपको फॉलो नहीं किया आपने, तो यहाँ हर मंथ या हर 2 महीने में जो भी सरकारी आदमी आते हैं वो देखते हैं और उसके बाद तुरंत आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, इमीडिएट ताला लगेगा, बंद करो और चलो। आप पोल्यूशन वाली कोई भी फैक्ट्री जो है वो रेसिडेंशियल या सिटी के अंदर कोई भी नहीं है, सब आउटर एरियाज में है जो बाहर है। लेकिन समस्या यह है कि चीन एक विकासशील देश होने के बावजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और जब सवाल अर्थव्यवस्था का आता है तो दुनिया के बड़े बड़े देश प्रदूषण के काले सच पर विकास के धागों से बुना गया पर्दा डाल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मैं आपको चीन से ही कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर चीन के अनहुई प्रांत की है। अनहुई प्रांत में भी प्रदूषण वाली धुंध छाई हुई है, लेकिन अनहुई के लोगों ने इस प्रदूषण का विरोध एक बहुत ही अनोखे अंदाज में किया है। अनहुई के स्थानीय नागरिक सड़क पर ही कपल डांस करने लगे। ये तस्वीरें 2 जनवरी की हैं, इसी साल 2 जनवरी की। तब अनहुई प्रांत में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। पिछले वर्ष नवंबर महीने में भी चीन से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था और इस वीडियो में भी कुछ महिलाओं को डांस करते हुए देखा जा सकता है। दरअसल चीन की इस सड़क पर स्मॉग की वजह से ट्रैफिक जैम लग गया था। तब वाहनों में सवार महिलाएं सड़क पर आ गईं और डांस करने लगी। आप ये भी कह सकते हैं कि चीन के लोगों ने प्रदूषण के साथ जिंदगी जीना अब सीख लिया है, इसलिए जब वो प्रदूषण का विरोध नहीं कर पाते तो धुंध वाली धुन पर डांस करने लगते हैं। प्रदूषण किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि प्रदूषण के बादल इस वक्त पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। बढ़ते प्रदूषण के माहौल में हर कोई साफ और स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहता है। इसी बात का व्यापारिक फायदा उठाते हुए कनाडा की एक कंपनी ने पहाड़ों की ताजा हवा बॉटल में बंद करके बेचनी शुरू कर दी है। कनाडा की इस कंपनी का नाम है वाइटैलिटी एयर। ये कंपनी हवा से भरी बॉटल को $28 यानी करीब 1,870 रुपए में बेच रही है और चीन में ताजी हवा की इस बोतल को खरीदार भी मिल गए हैं। ये खबर अपने आप में काफी दिलचस्प है, लेकिन इस खबर से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदूषण की समस्या कितनी व्यापक हो चुकी है और लोग प्रदूषण को लेकर कितने चिंतित हैं। कई बार भारत में प्रदूषण के हालात चीन से भी बदतर हो जाते हैं, इसलिए इस कंपनी की अब ये योजना है कि वो भारत में भी अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है। कुछ महीने पुरानी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी भारत में इस बोतल बंद हवा के 2 वर्जन्स ला सकती है। पहला वर्जन 3 लीटर का होगा जिसकी कीमत 1450 रुपए होगी, जबकि दूसरे वर्जन की बोतल 8 लीटर की होगी जिसकी कीमत 2800 रुपए होगी। कंपनी का कहना है कि इस बोतल के जरिए ली जाने वाली एक सांस की कीमत करीब 12 रुपए 50 पैसे पड़ेगी, यानी एक सांस 12.5 रुपए की। अब आप खुद सोचिए, जब प्रदूषण अपनी हदें पार करता है तो कैसे प्राइवेट कंपनियों को स्वच्छ हवा में भी एक प्रोडक्ट नजर आने लगता है और लोग खुशी खुशी पैसे चुकाकर बोतल बंद साफ हवा खरीदने लगते हैं, या यूं कह लीजिए कि खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। और कई बार सरकारें भी ऐसी प्राइवेट कंपनियों से मिल जाती हैं। सरकारें आपको साफ हवा में सांस लेने नहीं देंगी, क्योंकि सरकारें खुद ही कई बार ये चाहने लगती हैं कि अब आप प्राइवेट प्रोडक्ट्स खरीदिए और फिर स्वच्छ हवा में सांस लीजिए।
पिछली पीढ़ी के लोग ये भविष्यवाणी करके गए थे कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में पानी बिकने लगेगा और हवा भी बिकने लगेगी। आज के दौर में हम पहले ही साफ पानी खरीद कर पी रहे हैं। साफ पानी अब बिक रहा है। आप में से ज्यादातर लोग पानी खरीदते होंगे और अब साफ हवा खरीदने की नौबत भी आ चुकी है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, चीन में प्रदूषण का स्तर वर्ष 2013 तक एक स्टेट सीक्रेट हुआ करता था, लेकिन जब चीन की सरकार ने अपने लोगों को प्रदूषण के प्रति आगाह करने का फैसला किया तो इसके लिए पूरी तैयारी की गई। प्रदूषण के स्तर को रेड, ऑरेंज, येलो और ब्लू श्रेणी में बांटा गया। हर एक रंग से जुड़ा अलर्ट चीन के नागरिकों को प्रदूषण के स्तर के प्रति जागरूक करता है और लोग प्रदूषण के बारे में पता लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। हमारी सरकारें आज तक चीन जैसी कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं बना पाई। भारत में लोगों को अक्सर मीडिया के जरिए ही प्रदूषण के स्तर की जानकारी मिल पाती है। हमें लगता है कि चीन की तरह भारत में भी प्रदूषण की जानकारी देने वाला एक पूरा सिस्टम होना चाहिए ताकि वक्त रहते आम लोग प्रदूषण से लड़ाई के लिए तैयार हो पाएं। हालांकि इसके लिए भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। आपने ये भी नोट किया होगा कि हमारे देश में स्टॉक मार्केट के रेट्स तो अखबारों में छापे जाते हैं। स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, उसमें क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये सब आंकड़े आपको अखबारों में देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता के स्तर के बारे में कोई जानकारी अखबारों में नहीं छपती, जबकि हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में कितने लोगों की दिलचस्पी होगी और हमारे देश में कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो असल में स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते होंगे, जो असल में शेयर खरीदते होंगे। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट की जानकारी हर अखबार छापता है। लेकिन प्रदूषण ऐसा विषय है जिससे हर व्यक्ति यानी देश के तमाम 132 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उनकी जिंदगी पर प्रदूषण का असर पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण के स्तर पर अखबारों में कुछ नहीं छपता।